अच्छा, अब जो वो हमें कॉलर ने सवाल किया था उसकी तरफ भी आ जाते हैं कि डाइट कितनी ज़रूरी है और एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है अगर हमने डायबिटीज़ से बचना है, और डाइट किस तरह की लेनी चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम, जैसे कि आपने कहा कि सबसे बड़ी वजह मोटापा और लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल में डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डाइट देखिए, एक पहली बात जो डाइट सिलसिले में मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में, मेरे पेज पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, मैं वीडियोस भी बनाता हूँ, सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी प्रेजेंस है मेरी। तो उसमें मैं अक्सर कहता हूँ कि आप लोगों की जो डाइट है वो लो कार्ब डाइट होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए, लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लें, यानी गला अनाज ज़रूर लें, लेकिन वो आप खालिस गंदम का आटा इस्तेमाल करें, फाइन आटे से पीछा छुड़ाएं। बेकरी का सामान जो है जो कि अक्सर मैदे से बनता है, हर चीज़ तकरीबन बेकरी में मैदे का इस्तेमाल, तो उससे बचें, बेकरी की चीज़ों से बचें। चीनी, सफ़ेद चीनी बहुत बड़ी कातिल है आपकी, उससे बचें। इसके अलावा आप ये जो सबसे बड़ा फैक्टर जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो है मंचिंग। अच्छा। हमें ये आदत होती है कि नाश्ता किया, ऑफिस गए, चाय के साथ बिस्किट ले लिए, फिर थोड़ी सी देर बाद कोई मेहमान आया, फिर कुछ चाय चली, साथ कुछ और बेकरी का सामान ले लिया। बहुत से लोग सुबह जैसे चाय रस खा रहे होते हैं, बाकर खानी खा रहे होते हैं, केक रस खा रहे होते हैं, बेकरी का ये भी नहीं खाना चाहिए। ये भी नहीं खाना चाहिए। आपको एक हेल्दी नाश्ता जिसमें आप कॉम्प्लेक्स कार्ब लें, अंडे लें, घर का जो सालन है वो लें। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि आप एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान 6 घंटे का वक्फा करें। ये नहीं है कि आपने नाश्ता किया, साथ ही ऑफिस जाके कुछ और खा लिया, फिर कुछ और खा लिया, मेहमान है, फिर लंच कर लिया, लंच के बाद फिर कुछ और खा। ये जो मंचिंग है बेवक्त की, बार बार खाते पीते ना, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो आजकल ठीक होना चाहिए। इसकी वजह से डायबिटीज हो रही है। अच्छा, अब जैसे रस और ये इस तरह की चीजें बात की, अब तो ब्राउन रस भी आगे हुए हैं, ब्राउन ब्रेड आगे हुई है, मल्टीग्रेन ब्रेड आगे हुई है। मतलब उन्होंने ऑल्टरनेट निकाल लिया हुआ है कि वाइट अगर ब्रेड नहीं चाहिए तो आप मल्टीग्रेन ब्रेड खा लें, अगर सादे वाले रस नहीं चाहिए तो ब्राउन जो है ना रस वो खा लें। तो उसका कोई फायदा है या वो भी वैसे ही है? देखिए बात ये है कि जो ब्राउन रस है या ये शुगर फ्री बिस्किट हैं, ऐसा कोई चीज नहीं है। ओके। आजकल तो आपने देखा होगा खतरनाक है शुगर फ्री मिठाई। हाँ। मिठाई और शुगर फ्री, आप सोचिए ये कितना बड़ा मजाक है कि एक मिठाई है और वो शुगर फ्री हो सकती है। मिठाई मीठा कभी शुगर फ्री, जब मीठे के लिए की वजह से ही तो लोग खाता है, और मीठा पैदा करने के लिए आप चीनी इस्तेमाल करें, इसमें मैदा इस्तेमाल करें, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। तो ये जो शुगर फ्री बिस्किट, शुगर फ्री रस और ये सारा जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है। मैदे से चीज़ें बनती हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा ब्राउन रंग दे देते हैं तो इसका मतलब आप उसको लेके लगा देंगे शुगर फ्री, ऐसा नहीं है। ये सब बिजनेस की बातें हैं। जो हेल्दी डाइट है वो बेकरी से हटके है। उसमें आप चाहे वो शुगर फ्री बिस्किट हैं, शुगर फ्री रस हैं, अगर बेकरी में कोई चीज़ तैयार हो रही है, बन रही है, उससे प्लीज़ आप, अगर आप शुगर से बचना चाहते हैं, खासतौर पे नौजवान जो हमारी टाइप 2 से बचना चाहते हैं, तो वही बेकरी से पीछे बचें, सबसे बड़ा फैक्टर। दूसरा, बेवक्त की जो मंचिंग है वो आपने नहीं करनी। आपने एक खाना खाना है, उसके और दूसरे खाने के दरमियान कम से कम 6 घंटे का वक्फा होना चाहिए प्लस। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, एक्सरसाइज को आप देखें, आप देख रहे हैं कि जो है ना हमारे जो पार्क्स हैं, हमारे ग्राउंड्स हैं वो वीरान हो रहे हैं। रेस्टोरेंट्स, हर दूसरे दिन कोई नया रेस्टोरेंट बन रहा है, रेस्टोरेंट पे रश हो रहा है, जगह नहीं मिलती बैठने की। तो ये आप प्लेग्राउंड्स में आएं, एक्सरसाइज में आएं, होटलिंग छोड़ें, हेल्दी डाइट करें, तो आप इस चीज से बच सकते हैं।